गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नए दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे व्यू के साथ आपको दिखाते हैं। इसमें इतना दिख नहीं रहा है बट पीछे बहुत ही अच्छे बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है, ये देखिए। तो आज हम लोगों का यहाँ से प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे जिस्पा। और थोड़ा सा एक इशू हो गया कि संडे को हम लोगों का RT-PCR टेस्ट नहीं हो पाया था और आज हम लोग RT-PCR टेस्ट के लिए जाएंगे और उसकी रिज़ल्ट जो है वो कल आएगा। अब इशू ये है कि जब हम सरचू पे पहुंचेंगे उससे पहले हमारे पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें आगे जाने नहीं देंगे। तो अभी आज हम लोग 9 बजे लगभग जाएंगे टेस्ट के लिए। अभी बज रहे हैं लगभग 7:45 और टेस्ट की रिपोर्ट का हम लोग वेट नहीं करते हुए जिस्पा निकल जाएंगे। और जिस्पा में पहुंचने के बाद कल हम लोग वहां से हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर तक के लिए जाएंगे। और हो सकता है हम लोग वहाँ चेक पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारियों से बात करें कि हमारी टेस्टिंग हो गई है और हमारे पास पुरानी RT-PCR भी है, वो आप देख के हमें आगे जाने दीजिए। और जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हम आपको उसको शेयर कर देंगे। देखेंगे वहाँ जाके क्या होता है। आज तो बारिश हो रही है तो हमारा मन था कि पैराग्लाइडिंग करें, बट आज मुझे लगता नहीं कि आज हो पाएगी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे रूम से विंडो के बाहर, और बादल हो रखे हैं और बारिश भी हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी लेह यात्रा का तीसरा दिन है। अबे तीसरा है। अबे अभी तो मनाली की यात्रा थी, अब लेह की तो आज शुरू होगी। हाँ। तो अभी हम लोग खड़े हैं RT-PCR कराने की लाइन में और बारिश हो रही है भयंकर और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आप ही बोलिए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और काफ़ी एक्साइटेड हैं कि अभी RT-PCR सबका नेगेटिव आ जाएगा कल तक, तो हम लोग फिर जिस्पा से आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो हम फिर लौट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोबारा ले आएगा। ये इनकी पॉजिटिविटी का आप पालन देखिए। लोग इस मौसम को खराब बोलते हैं, ये बढ़िया बोल रहे हैं। मैंने सुना था वो सारे सपने आप सच हो। अरे भाई नीरज, क्या सपने देख रहे हो तुम? अरे नहीं बता सकते भाई, ओपनली नहीं बता सकते उनको। तो दोस्तों हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि कब हमारा नंबर आए, हमारा RT-PCR हो और हम यहाँ से निकलें जिस्पा के लिए। लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, तो खड़े खड़े बस ऐसे ही बातें करके टाइम पास कर रहे हैं। और हम कुछ कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये है सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग और ऊपर से हो रही है बारिश। तो बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा नंबर आए और हम आगे बढ़ें जिस्पा की तरफ। तो यही है बस। अभी भाई 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन अभी टेस्ट नहीं हुआ। पता नहीं कितनी देर और खड़े रहना पड़ेगा इधर। RT-PCR की रिपोर्ट कब मिलेगी, हम लेह कब पहुँचेंगे कुछ पता नहीं चलता। एक्स्ट्रा नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का RT-PCR टेस्ट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं जिस्पा के लिए। और जिस्पा यहाँ से लगभग है 90 किलोमीटर अगर हम जाते हैं अटल टनल से होते हुए। और अगर हम लोग जाते हैं ये कौन सा पास है, रोहतांग पास से हुए जाते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, यानी कि लगभग 130 किलोमीटर्स। तो हम लोग जा रहे हैं अटल टनल के थ्रू, जो कि यहाँ से है लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। और यहाँ से अटल टनल तक का रास्ता बहुत ही खुशनुमा और सुंदर है। और ऊपर से ये मौसम इतना अच्छा हो गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जिस्पा तक के रास्ते में भी हमारे लोगों को ऐसा ही सफ़र मिलने वाला है, सुंदर और सुहावना। और ये सारे नज़ारे आप लोगों को भी मैं दिखाते जाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ से हम लोग जब अटल टनल पहुँचते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं और रास्ते के नज़ारे आपको दिखाते जाते हैं। मौज हो रही है। अरे भाई भयानक मौज हो रही है। अरे भाई थैंक यू ये देखो भाई,
ये देखो भाई पीछे, ये देखो वैसे पहाड़ पीछे। हाँ सोनी भाई, मौज हो रही है? अरे मौज हो रही है, मजे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा मजा। तो भैया अब हम लोग बस 3-4 किलोमीटर दूर हैं अटल टनल से। वहाँ से फिर और 70-80 किलोमीटर का रास्ता रहेगा जिस्पा के लिए। और मौज हो रही है भाई, मौज हो रही है। मौज कर दी सोनी भाई ने हमारी। रोहित दादा ने मौज कर दी। रिस्पेक्ट बहुत ऊपर पहुंच गया हम लोग। ये देखिए ग्लेशियर, हम लोग अटल टनल के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए बढ़िया बढ़िया पहाड़ जमे हुए, बर्फ से जमे हुए पहाड़, बर्फ ही बर्फ। लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल। सोनी भाई तो कैसी मौज आ रही है? कैसे हम देखो भाई, हमें ये तो आ गए भाई, जैकेट पहन ली इनने। 20 किलोमीटर पहले मनाली था, वहाँ टी शर्ट में घूम रहे थे। अब यहाँ इनको दिख गए हैं ये कुछ बर्फ के पहाड़, और ये आ गए हैं जैकेट में। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे जिस्पा। अभी कितने बज रहे हैं? लगभग 12-1 बज रहा है। 1-2 घंटे में हम लोग जिस्पा पहुँच जाएंगे। अभी थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। सामने अटल टनल और ऊपर हिमालय पहाड़ बर्फ़ से घिरे हुए, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। अभी हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से बाकी साथियों के साथ जिस्पा की तरफ। तो ये जो रोहतांग टनल है, ये है 3100 मीटर की ऊंचाई पे और 9 किलोमीटर लंबी है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है इस ऊंचाई पे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इससे ऊंचाई पे टनल्स हैं बट वो इतनी लंबी नहीं है, और हो सकता है कि इससे लंबी टनल्स भी हैं बट वो इस ऊंचाई पे नहीं है। तो ये इस ऊंचाई की सबसे लंबी टनल है, और ये टनल बनी है रोहतांग पास पे, जो कि है हिमालय के ईस्टर्न पीर पांजल रेंज के नीचे। तो इस टनल की जो हिस्ट्री है वो शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जब 1860 में मोरेवियन मिशन ने पहले इसकी पॉसिबिलिटी जाहिर की कि एक टनल बनाई जाए रोहतांग पास के नीचे। उसके बाद फिर 1942 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ इस तरह का प्रपोजल रखा। उसके बाद जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने इस बारे में काम शुरू किया और कुछ फिजिबिलिटी स्टडी करवाई राइट से, एंड देन कुछ काम आगे बढ़ा। देन उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई 2004 में, और 2007 में इस टनल का काम दिया गया SMEC यानी कि स्नोई माउंटेन्स इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। बट उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा काम में प्रोग्रेस नहीं हुई, और एक्चुअल में इसका जो टनल का काम शुरू हुआ है वो हुआ है 28 जून 2010 को, और इस टनल का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को। यानी कि पूरे के पूरे 10 साल लग गए इस टनल को बनाने में। और इस टनल को बनाने में जो पूरा खर्चा आया वो आया 3200 करोड़ रुपए का। यानी कि जब स्टार्टिंग में इसका एस्टीमेट था वो 500 करोड़ था 2000 में, और 10 साल में इसके बजट में बढ़ोतरी हो गई लगभग 6 गुनी, यानी 500 करोड़ से स्टार्ट होकर 3200 करोड़। तो ये कहानी है इस टनल की, और अब ये टनल हमारी पूरी हो गई है। 9 किलोमीटर हम लोग चल लिए हैं। अब यहाँ से आगे हमें जाना है लेह। तो सामने एक आपको ब्रिज दिख रहा होगा हरे कलर का, उस ब्रिज से अगर आप राइट साइड में जाते हैं, ये जो ब्रिज है, अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे रोहतांग पास, और इस ब्रिज के लेफ्ट साइड में अगर आप लोग जाएंगे तो वो लेह का रास्ता है। तो जो रोहतांग पास का रास्ता था उसको कम करने के लिए ये टनल बनाई गई थी। तो ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ये सीधा लेह जा रहा है, और इसके अपोजिट साइड में जो रास्ता है वो रोहतांग पास को जा रहा है। तो अभी एक्चुअल में हमारी जो जर्नी है लेह की वो यहीं से शुरू होती है। और आगे गौरव भाई का बनाया हुआ एक वीडियो देखिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ, और हमारे साथ की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये महामानव रवि, विपिन, नीरज, हेलो, हमारे टूर ऑपरेटर, टूर मैनेजर, अटल टनल, और ग्रुप के अलग लोग, बाकी लोग। और देखिए साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। रोहतांग पास के बीच में, मतलब
और बाइकर्स देखिए, एक ग्रुप बाइकर्स का एक ग्रुप आ गया है। इनका भी एक वीडियो लेते हैं। इवन साइकिलिस्ट हैं, बाइकर्स हैं, और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों अभी यहाँ से टांडी 7 किलोमीटर दूर है और राइट में आप देख रहे हैं ना, पूरा रॉकी फॉर्मेशन बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। और सोनी भाई को थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं जब थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं और नीचे काफ़ी गहरा होता है, बट उनकी सीटी बच जाती है। अभी फ़िलहाल तो ठीक दिख रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं टांडी। ये हमारा लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद 300 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो गाड़ियां अपना पेट्रोल और डीजल भरवा रही हैं। इधर पे हम लोग रुकेंगे, आसपास सारे पहाड़ हैं। तो हम पहुंच गए हैं टांडी के उस पेट्रोल पंप पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है मनाली टू लेह हाईवे के लिए, क्योंकि यहाँ से लेके 365 किलोमीटर दूर तक यानी लेह तक कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। तो जिन गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल 365 किलोमीटर से कम का है, वो यहाँ पे फिल कराते हैं। दोस्तों आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं अपने कैंप में, जो कि है जिस्पा में, और इसका नाम है हिमालयन स्पिरिट कैंप। और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और देखिए ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये है भागा रिवर, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और जो पहाड़ है उसका टेक्सचर है बिल्कुल ही अलग। नॉर्मली जो हिल स्टेशंस होते हैं उससे काफ़ी अलग तरीके का यहाँ पे माहौल है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ हैं, उनका टेक्सचर अलग है, और जो पूरा टेरेन है वो भी एक डिफरेंट काइंड का है। तो आपको थोड़ा सा अपना कैंप है जो उसमें टेंट है वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो ये है एंट्रेंस हमारे टेंट का, और बाहर इसमें चेन लगी हुई है, और ये है हमारा टेंट। इसमें एक सोफ़ा बेड है और एक डबल बेड है, जो कि काफ़ी सलीके से रखा गया है। हालांकि इस वीडियो में आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा ये, बट अंदर से रियल में काफ़ी अच्छा था। और अंदर एक अटैच्ड मेकशिफ्ट टाइप का कुछ एक टॉयलेट है, जिसमें कि आपके लिए टॉयलेट वॉशरूम की सारी सुविधा है। इस कैंप का नाम है हिमालयन स्पिरिट कैंप, और इसमें जो रेंट है वो लगभग है 3000 रुपये पर टेंट का, और अगर 3 लोग रुकते हैं तो पड़ता है 1000 रुपीज़ पर हेड। और इसमें इंक्लूसिव है आपका शाम का टी और पकोड़े, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता।
जो कि काफ़ी रीज़नेबल है इस रेट में। और टेंट से बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और एक छोटा सा मैस है यहाँ पे जिसमें कि कैंटीन टाइप का, जिसमें कि हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और ये देखिए ऐसा कुछ व्यू है, एक बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाले पहाड़ हैं और सामने भागा रिवर है। तो आपको छोड़ के जाते हैं इन खुशनुमा मेमोरीज के साथ जो कि हमने हाई टी और डिनर पे बिताई। और फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो कि होगा जिस्पा से लेह तक का। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।